हेलो दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 बिहार टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 6.2 ये 10 क्लास का गणित है। क्वेश्चन है, दिए हुए आकृति में यदि एलएम समांतर सीबी और एलएन समांतर सीडी हो तो सिद्ध करें कि एएम बटे एबी बराबर एएन बटे एबी एडी। देखिए ये चित्र आपको दिया हुआ रहेगा, यहाँ भी देखिए चित्र दिया हुआ है। चित्र क्या है, ए बी सी डी, और देखिए ये एलएन समांतर सीडी है और एलएम समांतर सीबी है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना क्या है, एएम बटे एबी बराबर एएन बटे एडी, ये सिद्ध करना है आपको। तो देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, आप सीधे इसका हल करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, देखिए एलएम समांतर सीबी ये दिया हुआ है, एलएम समांतर सीबी ये दिया हुआ है प्रश्न में। चलिए ये दिया हुआ है। अब देखिए जब ये एलएम सीबी के समांतर है तो थेल्स परिमेय से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में एएम बटे एमबी, इसीलिए एएम बटे एमबी बराबर एएल बटे एलसी, एएल बटे एलसी। चलिए ये हम थेल्स परिमेय से हम यहाँ लिख देंगे, बगल में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। थेल्स परिमेय से। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम पलट देते हैं, यानी अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं, जिससे कि समीकरण का मान में कोई अंतर नहीं होता है। इसको हम करते हैं एम बी बटे ए एम बराबर एल सी बटे ए एल। देखिए इसको हम पलट दिए, यहाँ या कर दीजिए, पलट के हम लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ आप एक जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समीकरण में जब भी जोड़ा जाता है तो दोनों तरफ ही जोड़ा जाता है। तो एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एल सी बटे ए एल प्लस 1। देखिए दोनों तरफ हमने 1 जोड़ दिया। अब इसको जोड़ देते हैं। देखिए इसका ए एम हो गया एलसीएम, तो ए एम खत्म हो गया, हो गया एम बी प्लस ए एम। इसी प्रकार से यहाँ ए एल हो गया, यहाँ हो गया एल सी प्लस ए एल। अब चलिए हम चित्र में इसको जोड़ते हैं। अब हम इसको यहाँ नहीं जोड़ेंगे, इसको हम चित्र में जोड़ेंगे। तो चलिए हम चित्र में इसको जोड़ते हैं। एम बी और ए एम, देखिए एम बी और ए एम ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भुजा ए बी बन जाएगा। तो इसकी जगह हम ए बी लिख सकते हैं। ये हो गया ए बी बटे ए एम बराबर हो गया एल सी और ए एल को, देखिए एल सी और ए एल ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी बन जाएगा, ये ए सी बटे ए एल। चलिए ये हो गया। लेकिन देखिए यहाँ हमको क्या सिद्ध करना है, यहाँ सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी। तो यहाँ हमारा आता है क्या, ए बी बटे ए एम। देखिए ये फिर पलटाना होगा, इसको फिर एक बार पलटाना होगा, फिर इसको एक बार पलट करके लिख दीजिए। चलिए इसको भी हम पलट करके एक बार लिख देते हैं। ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी। इसको समीकरण 1 बना दीजिए। अब हम चलते हैं त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में, देखिए त्रिभुज ए डी सी में इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं वो देखिए, त्रिभुज ए डी सी में इसी प्रकार, तो देखिए त्रिभुज ए डी सी में इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। क्या सिद्ध किया जा सकता है, देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या किया था, ए एम बटे ए बी। तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ए एन बटे, इसमें हो जाएगा ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी। चलिए बराबर इस रेखा में अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हुआ है क्या, ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी। तो यहाँ भी वही हो जाएगा ए एल बटे ए सी। चूँकि यही रेखा इस त्रिभुज ए डी सी को बना रहा है, यही रेखा त्रिभुज ए बी सी को भी बना रहा है, तो इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। अब देखिए अब समीकरण 1 और 2 से हम करते हैं, क्या नतीजा निकलता है। समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 में है दायां पक्ष में देखते हैं ए एल बटे ए सी, समीकरण 2 में भी दायां पक्ष में है ए एल बटे ए सी। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं क्या, ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन बटे
ये डी। देखिए यही आपको सिद्ध करना था। ये प्रूव हो गया।